हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सीरीज। हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है। गिवन बाय एक रिलेशन है आर इक्वल टू ऑर्डर्स पेयर ए एंड बी सेमी कॉलम्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। जो रिलेशन है मुझे दिखाना है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन होगा। इज इक्विवेलेंस रिलेशन। जो ये रिलेशन बनेगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, यानी ये जो रिलेशन है वो क्या शो करना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव तीनों टर्म्स को शो करना चाहिए। एंड इसमें एक टर्म्स और ऐड किया हुआ है, सो डैट द एलिमेंट्स 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर्स and all the elements 2 and 4 related to each others but no elements 1 3 5 are related to each other। ओवरऑल जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक सेट ए दिया हुआ है। ए में जो एलिमेंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे जो एक सेट ए दिया हुआ है इसमें जो जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 है। एंड रिलेशन दिया हुआ आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए एंड बी। ये उसके बाद से दिया कि जो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी होगा वो एक इवन टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको ये क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर रिफ्लेक्सिव हम करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हम सपोज करेंगे लेट ए कमा ए बिलोंग इन रिलेशन। मैंने सपोज किया हुआ है। अब यहाँ से रिलेशन को अप्लाई करेंगे तो ए माइनस ए इक्वल टू 0। 0 इज क्या है, एक इवन टर्म्स है। ओके, इस 0 एक इवन टर्म्स के थ्रू में इसको काउंट करते हैं। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव को शो करेगा। नेक्स्ट आते हैं, सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक के लिए हम सपोज करें लेट ए कामा बी बिलोंग इन रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड बी माइनस ए भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि बी माइनस ए भी मॉडुलस में क्या होता है, इज इवन ही होता है। यानी जब ये रिलेशन बिलोंग कर तो ये भी बिलोंग करा, इसका मतलब ये क्या करेगा, सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम चेक करते हैं, सपोज करते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग इन रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, एंड बी कॉमा सी बिलोंग इन रिलेशन। ये दोनों टर्म्स रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ए माइनस बी इज इवन एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। ठीक है, अगर यहाँ पे एक कंडीशन नंबर 1 सपोज करूँ, इसको कंडीशन नंबर 2 सपोज करूँ, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या मुझे मिल जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस सी इज इवन। या फिर हम लिख सकते हैं ए कॉमा सी बिलोंग इन रिलेशन। ठीक है, यहाँ से क्या किया, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम लिख सकते हैं रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन बोला था कि सो डैट कि 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा स्टेटमेंट के थ्रू से लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 3 5 आर रिलेटेड ईच अदर बिकॉज both are odd number and
difference of both and difference of all element is even। अगर इनमें का जो भी एलिमेंट्स हैं हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे तो हमेशा क्या मुझे मिलेगा, इवन मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली 2 and 4 आर रिलेटेड each other because both are क्या है, इवन नंबर है, इवन एंड डिफरेंस ऑफ इवन नंबर, डिफरेंस ऑफ इवन नंबर इज इवन। ठीक है। तो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म से 1 3 5 था, इसका जब मैं डिफरेंस किसी भी दो टर्म्स का लूँगा तो हमेशा मुझे इवेंट टर्म्स मिलेगा, या फिर इवेंट टर्म्स का जब हम डिफरेंस लेते हैं तभी मुझे क्या मिलता है, इवेंट टर्म्स मिलता है। इसलिए ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और ये 2 and 4 एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पे एक टर्म्स और बोल रहा था कि 3, मुझे ये भी स्टेटमेंट देना है कि 1 3 5 and 2 4 ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं करेगा। तो ये इसके लिए स्टेटमेंट देंगे 1 3 5 and 2 and 4 not related each other because क्यों नहीं करेगा, 1 3 5 और odd element, a set of odd element and 2 and 4 set of even element and difference of both set एलिमेंट क्या मुझे मिलेगा, ऑड मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, 1 3 5 and 2 and 4 एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, शो डैट ईच ऑफ द रिलेशंस आर इन द सेट ए। एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें x बिलोंग इन इंटीजर, z मतलब इंटीजर होता है, और जो x की वैल्यू है वेरी करे 0 to 12 तक। ठीक है। गिवन बाय, और ये जो रिलेशन इसी सेट में डिफाइंड है। ठीक है। और रिलेशन, पहला रिलेशन दिया हुआ यहाँ पे r = a-b। ठीक है। सॉरी, ए ऑर्डर स्क्वायर ए एंड बी, और जो इसकी वैल्यू है a-b, जो दोनों का डिफरेंस और मॉडुलस होना चाहिए, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो और इसके साथ एक और क्वेश्चन दे दिया हुआ है, r = वो एक ऑर्डर स्क्वायर ए एंड बी और a = b, दोनों टर्म्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मुझे ये दिखलाना है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक को ये शो करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है। तो अगर पहले क्वेश्चंस पे आ जाए तो पहला क्वेश्चंस यहाँ से हम चेक करेंगे। तो रिलेशन क्या दिया हुआ था, ए ऑर्डर स्क्वायर ए एंड बी, a-b मॉड ऑफ a-b इज मल्टीपल ऑफ 4, ये रिलेशन दिया हुआ था। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए मैंने सपोज कर लिया फॉर एनी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स इसमें से जो ऑर्डर स्क्वायर यहाँ पे जो दिया हुआ है, यानी जो x की वैल्यू है 0 से 12 के बीच में, यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू अगर सपोज करता हूँ यहाँ पे फॉर एनी एलिमेंट्स a बिलोंग्स इन कैपिटल, यानी सेट ए में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो वी हैव
ए कमा ए बिलोंग इन रिलेशन, ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। कैसे? क्योंकि जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ और उसका मॉड लेता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू 0 आएगी, और 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4, और 0 क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 4 तो होता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो यहाँ से मैंने चूज किया कि a माइनस बी इज बिलोंग इन रिलेशन। जब इतना ही रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या निकला कि जो दोनों का डिफरेंस होगा उसका मैं मॉड लूँगा, इज मल्टीपल बाई 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो अगर इसमें मैं माइनस टर्म्स कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? b माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ पे जो टर्म्स मिलेगा ये भी क्या होगा? माइनस टर्म्स में मिलेगा, लेकिन क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक को भी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने सपोज किया कि ए कामा बी, यानी ऑर्डर स्फीयर ए एंड बी बिलोंग इन रिलेशन एंड बी एंड सी बिलोंग इन रिलेशन, दोनों रिलेशन बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो दोनों का डिफरेंस होगा और इसका मॉड में लूँगा तो यहाँ से क्या होगा? ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा, और जो सेकेंड कंडीशन है बी माइनस सी, ये भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब मैं दोनों टर्म्स को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ से मैंने क्या किया? दोनों टर्म्स को ऐड किया। मुझे पता है कि ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है और ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब दोनों का सम ऑफ भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया? यहाँ से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या हुआ? ए एंड सी भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब ए एंड सी भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये होगा रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था? आर इजकल टू ए माइनस बी और ए इजकल टू बी, जो यहाँ पे जो ऑर्डर स्फीयर ए एंड बी है दोनों इक्वल होना चाहिए, ए इजकल टू बी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम किसी भी सेट के लिए क्या कर लें? सपोज कर लें यहाँ पे ए इजकल टू ए, तो यहाँ से हम सपोज कर लें अगर कि ए कमा ए बिलोंग इन रिलेशन में अगर बिलोंग कर रहा है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप क्या होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अगर ए कमा बी मैंने लिया। ठीक है, अब अगेन सिमेट्रिक को शो करने के लिए मैंने ए कमा एक ऑर्डर स्फीयर ए एंड बी लिया, ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। जब ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इजकल टू बी। ठीक है, जब ए इजकल टू बी है तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? बी इजकल टू ए भी लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी और जो ऑर्डर स्फीयर बी एंड ए होगा ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने सपोज किया कि ए एंड बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और बी एंड सी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इजकल टू बी हुआ और यहाँ से बी इजकल टू सी हुआ। अब यहाँ से दोनों सब चेक कर सकते हो, ए बी के इक्वल और बी सी के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा। और जब ए सी के तो ऑर्डर स्फीयर ए एंड सी भी किस में बिलोंग करेगा? रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो इसे क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से मैंने देखा कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तथा ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब जो रिलेशन आर है वो रिलेशन आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। थर्ड क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। फोर्थ क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। एंड इसका फिफ्थ पार्ट है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें कि 5 पार्ट दिए हैं और मुझे क्या करना है? ऐसा एक एग्जाम्पल देना है कि वो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो, जो कि ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहले क्वेश्चन के लिए आते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हमने यहाँ से एक सेट सपोज किया ए, ठीक है, इसके एलिमेंट 5, 6 एंड 7 लिया, और जो ये सेट लिया हुआ है इससे रिलेटेड एक रिलेशन राइट किया हुआ है 5, 6 एंड 6, 5। दो ऑर्डर स्फीयर है, एक ऑर्डर स्फीयर में 5, 6 है और दूसरे में 6 एंड 5 है। अब यहाँ से मुझे चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसको मुझे शो करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर यही डिजिट लें या फिर सेम टर्म से लें। तो
आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको चूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे आए तो रिलेशन अगर मैं चेक करूँ कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक, सॉरी पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने देखा कि साफ साफ मुझे दिख रहा है कि यहाँ 5 एंड 6 है, 6 एंड 5 है। मुझे पता है रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए अगर किसी रिलेशन में अगर 5, 6 और 7 एलिमेंट्स हैं तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे अगर इसमें ऑर्डर पेयर 5, 5 होता, 6, 6 होता एंड 7, 7 होता, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट करता। बट गिवन रिलेशन में क्या है कि ऐसे कोई भी टर्म्स नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, अब सेकेंड बात है सिमेट्रिक चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो मैंने देखा कि रिलेशन 5 एंड 6 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और इसका रिवर्स यानी 6 एंड 5 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब सिमेट्रिक ये रिलेशन होगा, डेफिनिट होगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो यहाँ से मैंने देखा रिलेशन में 5 एंड 6 बिलोंग कर रहा है एंड 6 एंड 5 भी बिलोंग कर रहा है, दोनों बिलोंग कर रहा है। तो अगर तीसरा रिलेशन इसका इंड को अगर मैं फिनिश कर दूं और इसके फर्स्ट टर्म्स को खत्म कर दूं तो यहाँ से 5 एंड 5, अगर रिलेशन में 5 एंड 5 होता तो ये ट्रांजिटिव को शो करता। बट रिलेशन क्या था, रिलेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5, 6 एंड 6 एंड 5 का ऑर्डर पेयर है, बल्कि 5 एंड 5 का ऑर्डर पेयर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव को शो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिलेशन मैंने राइट किया हुआ है ये डेफिनेट कह रहा है कि जो पर्टिकुलर ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा था कि मुझे एक ऐसा एग्जांपल्स देना है जो ट्रांजिटिव तो हो बट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक हो। यानी मुझे कैसा एग्जांपल देना है जो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक यहाँ से कंसीडर मैंने कर लिया एक रिलेशन आर, जो आर रिलेशन है वो रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने जो रिलेशन लिखा, एक ऑर्डर पेयर ए एंड बी, सेमी कॉलम्स ए इज लेस देन बी, ए की वैल्यू बी से लेस देन है। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं इसको छोड़ रहा हूँ या फिर थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या चेक करोगे, यहाँ से अगर आप ए कामा ए ले रहे हो तो अगर दो सेम एलिमेंट ले रहे हो तो वो कभी एक दूसरे से लेस देन नहीं हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर मैं चेक यहाँ से सिमेट्रिक चेक करें तो अगर ए कमा बी इस ऑर्डर पेयर में है, ए कमा जब बी हो रहा है तो यहाँ से ए इज लेस देन बी हो रहा है। अगर मैं इसका रिवर्स करता हूँ, बी कॉमा ए करूँगा तो यहाँ से बी इज लेस देन ए हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड वाले कंडीशन है जो फर्स्ट वाले कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसका मतलब ये सेकेंड वाला कंडीशन भी नहीं होगा। आप ट्रांजिटिव सिमिलरली केस में दिखला दोगे तो यहाँ से क्या होगा, एक एलिमेंट आप ए कमा बी है, दूसरा बी कमा सी ले लोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो लेस देन बी होगा और जो सेकेंड कंडीशन है वो बी इज लेस देन सी होगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कंक्लूजन, ए इज लेस देन सी। तो यहाँ से मुझे रिलेशन क्या मिल जाएगा, ए एंड सी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आप इसको समझ सकते हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ था कि जो मुझे रिलेशन राइट करना है वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक सेट ए सपोज किया हुआ है जिसके लिए 4, 6, 8 लिया हुआ है। अब यहाँ से एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया और रिलेशन की वैल्यू मैंने क्या लिखा हुआ, रिलेशन में जो एलिमेंट्स है 4, 6, 6, 8, 8, 4, 6, 6, 4, 6, 8 एंड 8, 6 मैंने एलिमेंट्स लिया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि मुझे चेक करना कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए। जब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि रिफ्लेक्टिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। इसमें और जो सेट ए है इसमें एलिमेंट्स है 4, 6 एंड 8 है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो, 4 का जो ऑर्डर पेयर होगा, अब यहाँ से 4, 4, 6, 6 और 8, 8 रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होना चाहिए। तो यहाँ से ऑलरेडी लेसन 4, 4, 6, 6 और 8 ऑलरेडी है। इसका मतलब क्या हो, ये रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। तो रिलेशन में 4, 6 है और इसका रिवर्स भी है, यहाँ से 6, 8 है और इसका रिवर्स भी है। ठीक है, और पर्टिकुलर ये जो एलिमेंट्स 8, 8 हुआ, 6, 6 और 4, 4 हुआ, इसका रिवर्स सेम ही होता है।
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4, 4 का रिवर्स 4, 4 ही होगा। तो ये हमने एक सेट राइट किया और सेट में एक टर्म्स को 2 बार नहीं रिपीट किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4, 4 हर एक 4, 4 को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो पर्टिकुलर सिमेट्रिक को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब ट्रांजिटिव पे आ जाते हैं, तो यहाँ से क्या दिया हुआ, फर्स्ट एलिमेंट 4, 4 और 4 से स्टार्ट होने वाला 4, 6, ठीक है। तो यहाँ से चेक कर ले, तो क्या ये रिप्रेजेंट करेगा 4, 4 और यहाँ 4 से 4, 6 और रिलेशन 4, 6 है, ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब एक और रिलेशन यहाँ से चेक करें, 6, 6 और 6 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट 6, 4, ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं एक रिलेशन यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ इसको और इस वाले टर्म्स को अगर एनालाइज करूँ, तो यहाँ पे क्या दिया 4, 6 और यहाँ क्या दिया 6, 8, ठीक है। ये दोनों कंडीशन रिलेशन में, तो इसका लास्ट और इसका अगर फर्स्ट टर्म्स एलिमिनेट कर दें तो क्या बचेगा 4 और 8, और पूरे रिलेशन में 4 और 8 का कोई पेयर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये नॉट ट्रांजिटिव होगा, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, तो आप इसको खुद वर्क करना और सॉल्व करना, ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि मैंने रिलेशन राइट कर दिया। बस इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर आप चेक करते हो तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा और ट्रांजिटिव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ से बोला था कि जो रिलेशन होना चाहिए वो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तो होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक रिलेशन राइट किया, डिफाइन यहाँ से मैंने किया, जो रिलेशन डिफाइंड हो रहा था वो रियल नंबर में डिफाइंड हो रहा था। यहाँ रियल नंबर में डिफाइंड हो रहा है। ए जो रिलेशन है, मैंने रिलेशन को क्या राइट किया, ए क्यू की वैल्यू लेस आर इक्वल टू बी क्यू, या तो इसके इक्वल होगा या तो इससे ग्रेटर देन ये होगा, बी से ग्रेटर देन ए क्यू की वैल्यू होगी। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए अगर मैं एक सेम टर्म्स ले लूँ, उसी का क्यूब ले लूँ, तो वो टर्म्स हमेशा, ये यहाँ पे इक्वल टू भी दिया हुआ, तो इक्वल टू के कंडीशन से क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए क्यू किसके इक्वल होगा, ए क्यू के इक्वल होगा। इसका मतलब ए बिलोंग करेगा इन रिलेशन में। जब ए बिलोंग करेगा रिलेशन में तो ये रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट करेगा। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए मैंने लिया ए कमा भी बिलोंग इन रिलेशन। जब ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो क्या इसका मीनिंग निकला कि ए क्यू इज ग्रेटर आर इक्वल टू बी क्यू के इक्वल होगा। बट जब मैं इसका रिवर्स करूंगा तो ये इसको, जो फर्स्ट कंडीशन है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है वो सिमेट्रिकली सेटिस्फाई नहीं होगा। आते हैं ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में मैंने 2 एलिमेंट सपोज किया हुआ है। ए ऑर्डर स्फीयर ए एंड बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। इसका मीनिंग क्या हुआ, ए की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू बी क्यू की इक्वल होगा, एंड जो सेकंड कंडीशन है वो क्या होगा, बी क्यू की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू सी क्यू की इक्वल होगा। ओके, अब यहाँ से इन दोनों कंडीशन को मैं क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, ए क्यू ग्रेटर आर इक्वल टू बी क्यू ग्रेटर आर इक्वल टू सी क्यू। या फिर मैं इसको बी वाले टर्म्स को एलिमिनेट कर दूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा, ए क्यू इज लेस आर इक्वल टू सी क्यू। जब इतना टर्म्स आ जाता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए कमा सी बिलोंग इन रिलेशन। क्योंकि जो ये कंडीशंस आता है, जब ये ए कमा सी रिलेशन में बिलोंग करेगा तभी ये कंडीशन क्या होगा, मुझे मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया उससे क्या कंक्लूजन निकला, जो पर्टिकुलर रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव को तो रिप्रेजेंट कर रहा था बट सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। ओके, आते हैं क्वेश्चन इसके लास्ट एंड 5 पार्ट पे। तो इसका 5 पार्ट दिया हुआ था कि मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए तो वो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो। रिफ्लेक्सिव मतलब अगर मैं जो भी एलिमेंट्स लूँगा उसके पेयर्स ऑर्डर पेयर्स नहीं होने चाहिए। यानी एक मैंने यहाँ पे लिया -5 -6 लिया हुआ, तो इसका और मैंने जो रिलेशन बनाया -5, -5 -5, -6 और -6, -5। अब यहाँ से मैंने चेक किया -5, -5 तो है बट -6, इस रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। रिलेशन में -5, 6 भी है और -6, 5 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है ये सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा। और -5 का जो अपोजिट होगा यानी इसका रिवर्स होगा वो -5, -5 ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। यहाँ ट्रांजिटिव मैंने देखा कि -5, 6 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और -6, -5 भी रिलेशन में बिलोंग
कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर -5 का -5 रिलेशन बिलोंग करेगा तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो मैंने देखा कि रिलेशन में क्या था, -5 का -5 भी था। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे जो पर्टिकुलर ये रिलेशन था वो रिलेशन ट्रांजिटिव को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ से मुझे पता चला इट इज गिवन दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था जिसमें 5 पार्ट दिया गया था और हमने 5 पार्ट को इसको सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 to 16 हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप पीछे जितना भी आपने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।